बाइक गिर गई कल। हाँ। अरे वो फर्श पे गाड़ी चढ़ रहा था तब, बच्चे होते ही हैं, वो सामने से आ गया तो उसको बचाने के चक्कर में स्लिप ना। मेरे क्या लग रखी है साथ में पहले से, तो थोड़ा सा भी बाद सर्दी हुई और ये शुरू हो जाता है इसमें। चल क्या रहा है अपने, शायद कल जनजातीय आंदोलन हुए थे ना? कौन सा? मीना हो गया। बूंदी। बूंदी किसान कौन सा लिखाना है यार? भगत। तो चलो पहले तो लिखाई देता हूँ, हेडिंग डालो भगत आंदोलन। भगत आंदोलन। कुछ रह रहा है इसमें? अरे इसमें रह रहा है भी यार। हम्म। पहले उसी में लिखो, जनजाति मीना आती जाति के आंदोलन में। 28 अक्टूबर 1948 को। हाँ, मीना जाति में ही। 28 अक्टूबर 1948 को बदराना जयपुर में, बदराना जयपुर में, सॉरी, बागाबास जयपुर में, बागाबास जयपुर में, बागाबास जयपुर में, बागाबास जयपुर में चौकीदार मीनाओं ने, चौकीदार मीनाओं ने, चौकीदार मीनाओं ने सम्मेलन बुलवाया, चौकीदार मीनाओं ने सम्मेलन बुलवाया और मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। चौकीदार मीनाओं ने सम्मेलन बुलवाया और मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। यह आंदोलन पूर्ण रूप से, यह आंदोलन पूर्ण रूप से 1952 में समाप्त हुआ। यह आंदोलन पूर्ण रूप से 1952 में समाप्त हुआ। यह यह आंदोलन पूर्ण रूप से 1952 में समाप्त हुआ। यह देश आजादी के बाद भी, यह देश आजादी के बाद भी चलने वाला आंदोलन था। देश आजादी के बाद भी चलने वाला आंदोलन था। हेडिंग डालो भगत आंदोलन। भगत आंदोलन। डूंगरपुर बांसवाड़ा। भगत आंदोलन डूंगरपुर बांसवाड़ा। इसका नेतृत्व, इसका नेतृत्व गोविंद गिरी ने किया। इसका नेतृत्व गोविंद गिरी ने किया। गोविंद गिरी ने किया। गोविंद गिरी का जन्म, इसका नेतृत्व गोविंद गिरी ने किया। गोविंद गिरी का जन्म बांसिया गांव डूंगरपुर के
बासिया गांव डूंगरपुर के बंजारे परिवार में हुआ। बासिया गांव डूंगरपुर के बंजारे परिवार में हुआ। आंदोलन के कारण। आंदोलन के कारण। नंबर 1, महुआ के पेड़ से महुआ के पेड़ से शराब बनाने पर महुआ के पेड़ से शराब बनाने पर रोक लगा दी। महुआ के पेड़ से शराब बनाने पर रोक लगा दी। नंबर 2, अफीम तथा तंबाकू की खेती पर अफीम तथा तंबाकू की खेती पर अफीम तथा तंबाकू की खेती पर रोक लगा दी। रोक लगा दी। नंबर 3, झूमिंग कृषि पर रोक लगा दी। झूमिंग कृषि ज्योग्राफी में आएगी ना, झूमिंग कृषि की तो जला के अगले से। झूमिंग कृषि पर रोक लगा दी। हाँ। नंबर 4, मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई। मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई। जिसके कारण भील सेना समाप्त हो गई। जिस कारण भील सेना समाप्त हो गई। जिस कारण भील सेना समाप्त हो गई। अगला, भील सेना से हेलो हेलो भील सेना से वन संपदा का अधिकार। भील सेना नहीं यार, भील जाति के लोगों से। भील जाति के लोगों से वन संपदा का अधिकार। वन संपदा का अधिकार छीन लिया। वन संपदा का अधिकार छीन लिया। गोविंदगिरी ने गोविंदगिरी ने अगला पॉइंट नहीं है, आगे लिखना है। कारण नहीं है, वैसे लिखना है। गोविंदगिरी ने कारण नहीं है, आगे लिखना है। गोविंदगिरी ने दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर गोविंदगिरी ने दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर 1883 में गोविंदगिरी ने दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर 1883 में संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना की। संप सभा संप सभा की स्थापना की। 1913 में 1913 में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में संप सभा का संप सभा का
संप सभा का अधिवेशन चल रहा था 1913 में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में संप सभा का, कोष्टक में लिखना तीसरा अधिवेशन, संप सभा का तीसरा अधिवेशन चल रहा था। जिसे समझाने के लिए, तीसरा अधिवेशन चल रहा था जिसे समझाने के लिए गुल मोहम्मद, समझाने के लिए गुल मोहम्मद, गुल मोहम्मद तथा यूसुफ खां को भेजा, गुल मोहम्मद तथा यूसुफ खां को भेजा, गुल मोहम्मद यूसुफ खां को भेजा। किसानों ने किसानों ने किसानों ने गुल मोहम्मद की हत्या कर दी। किसानों ने गुल मोहम्मद की हत्या कर दी। गुल मोहम्मद की हत्या कर दी। 17 नवंबर 1913 को 17 नवंबर 1913 को मेवाड़ भील कौर ने 17 नवंबर 1913 को मेवाड़ भील कौर ने मानगढ़ धाम में मानगढ़ धाम में गोलियां चलाकर मानगढ़ धाम में गोलियां चलाकर सैकड़ों लोगों को मार दिया। मानगढ़ धाम में गोलियां चलाकर सैकड़ों लोगों को मार दिया। मानगढ़ धाम को वागड़ का जलियांवाला हत्याकांड, वागड़ का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। वागड़ का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। मानगढ़ धाम में प्रतिवर्ष मानगढ़ धाम में प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ धाम में प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला लगता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला लगता है। गोविंदगिरी का चबूतरा, गोविंदगिरी का चबूतरा या कोष्टक में लिख लेना स्लैश लगा के पनोरमा, पनोरमा बोलते हैं स्मारक को, पनोरमा, गोविंदगिरी का पनोरमा मानगढ़ धाम में है। गोविंदगिरी का पनोरमा मानगढ़ धाम में है। बंद करो कॉपी। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। देखो पहली बात तो गुरुजी प्रजामंडल याद भी नहीं होते,
और याद होते हैं तो हमारे तो यही समझ में नहीं आया कि प्रजामंडल होते क्या हैं। प्रजा मतलब जनता, मंडल मतलब समूह। जनता का वह समूह जो जनता के लिए कार्य करता था क्या कहलाता था? प्रजामंडल। प्रजामंडलों का उद्देश्य हुआ करता था कि जनता की बात को, जनता की जो समस्या हुआ करती है उसको मानना, उसे रियासतों से मनवाना। दूसरा उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना। अब बात ये आती है उत्तरदायी शासन होता क्या है? कलते नहीं तो दई, उत्तरदायी शासन क्या होता है? उत्तरदायी शासन का मतलब होता है कि राजा के राजपाठ में, सलाह में राजा जनता की सलाह ले, या तो सलाह ले, या राजा जनता का कोई ऐसा व्यक्ति जो जनता ने चुना हो वो राजा की सलाहकारनी सलाह में हो। मतलब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से जनता की सलाह लेना, राजपाट में जनता की सलाह लेना, इसे कहा जाता है उत्तरदायी शासन। तो दो उद्देश्य हुआ करते थे, जनता के मूल अधिकारों को दिलवाना हुआ करता था और राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना। अब इसके लिए अनेक संस्थाएं कार्यरत हुई थी। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1927। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1927। कब हुई थी? और इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। स्थापना कहाँ हुई? मुंबई। कहां पर? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1927। कब हुई? कहां पर हुई थी? मुंबई। कहां पर? और इसका अध्यक्ष बनाया गया था रामचंद्र राव। यही आएंगे अब प्रजामंडलों में। समिति अध्यक्ष कब? समिति अध्यक्ष कब? अध्यक्ष कौन थे? रामचंद्र राव। अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक। उपाध्यक्ष कौन? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1927। कब हुई थी? कहां पर? बंबई। कहां पर? अध्यक्ष कौन? रामचंद्र राव। अध्यक्ष कौन? उपाध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पथिक। उपाध्यक्ष कौन थे? दूसरी राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद ये आई थी पिछली बार। राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद, स्थापना 1928। स्थापना कब हुई? इसका प्रथम अधिवेशन बुलाया गया था 1931। कहां पर? अजमेर। पहला अधिवेशन कहां पे था? अजमेर। कहां पर? कब? 1931। कब? राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1928। कब हुई थी? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की 1927। तो ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट की 27, राजस्थान गवर्नमेंट की 28। मतलब अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 और राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद 1928। इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में, इसकी स्थापना अजमेर में। अध्यक्ष थे राम नारायण चौधरी, वहां पर अध्यक्ष थे रामचंद्र राव, उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक, यहाँ पर अध्यक्ष हुआ करते राम नारायण चौधरी। कांग्रेस का एक अधिवेशन था हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन में प्रजामंडल का समर्थन कर दिया गया था कि आप लोग प्रजामंडलों की स्थापना कर सकते। काफी माथाफोड़ियां चली थी। बिना समर्थन के जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होगी, अभी 1931 में स्थापना होगी, उसकी पुनः स्थापना फिर 1936 में होगी। जी, पहली बार 1931 में हुई थी, दूसरी बार 1936 में हुई थी, 2 बार स्थापना हुई थी जयपुर की। तो क्वेश्चन पूछ ले जाए कि कांग्रेस ने प्रजामंडलों को समर्थन किस अधिवेशन में दिया था? हरिपुरा। कब बुलाया था? 1938। कब बुलाया था? जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। पिछली बार आया था यार इसमें क्वेश्चन कि प्रजामंडल आंदोलनों को कांग्रेस ने किस अधिवेशन के दौरान समर्थन दिया था? हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा? अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927। कब हुई थी? कहां पर? बंबई। कहां पर? अध्यक्ष कौन? रामचंद्र राव। अध्यक्ष कौन? उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक। उपाध्यक्ष राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1928। कब? पहला अधिवेशन कहां पर? अजमेर। कहां पर? कब? 1931। कब? अध्यक्ष कौन थे? रामनारायण चौधरी। कौन थे? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा?
कब है 1938। कब है? अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष कौन थे? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931। 31 का 31 है ऊपर, पुनः स्थापना है तो ऊपर उसमें रह गया यार, ये कट गया, पीडीएफ में कट गया। स्थापना हुई थी 1931, अभी लिखाऊंगा जब लिखवा दूंगा। स्थापना हुई थी 1931 में और स्थापना की थी कर्पूर चंद पाठ ने। स्थापना किसने की? लेकिन पहली बार जब स्थापना हुई थी तो जयपुर प्रजामंडल ने कोई विशेष काम नहीं किया और ये तो खादी का ही प्रचार करता रहा, खादी का ही प्रचार करता रहा। जब खादी के प्रचार की बात आई थी तो फिर ये निरस्त कर दिया गया और इसकी पुनः स्थापना हुई थी 1936। क्वेश्चन पूछा जाए, राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा? जयपुर। कौन सा? स्थापना कब हुई? 1931। कब हुई थी? पुनः स्थापना 1936। पुनः स्थापना, और पुनः स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री जमनालाल बजाज। पुनः स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री जमनालाल बजाज। पुनः स्थापना हीरालाल शास्त्री और जमनालाल बजाज ने स्थापना कर दी थी 1936 में। और इसका पहला अधिवेशन बुलाया गया था जयपुर, नथमल जी का कटला। पहला अधिवेशन नथमल जी का कटला, प्रथम अधिवेशन 8-9 मई 1938, नथमल जी का कटला। और नथमल जी का कटला कहां पर? जयपुर। नथमल जी का कटला जयपुर में इसका पहला अधिवेशन बुलाया था और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि जयपुर प्रजामंडल के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। कौन थे? महात्मा गांधी की पत्नी कौन थी? कौन थी? कस्तूरबा गांधी ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था। पहले अधिवेशन में किसने भाग लिया था? कस्तूरबा गांधी। किसने? पहला अधिवेशन कहां पर? जयपुर। कहां पर? कब बुलाया? 8-9 मई 1938। कब बुलाया? अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? भाग किसने लिया? कस्तूरबा गांधी। किसने? अब 1938 में ही हरिपुरा अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि प्रजामंडल बना सकते हैं। प्रजामंडल के बनाने की बात की गई थी तो अब अध्यक्ष बना दिया गया था हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री को बनाया और हीरालाल शास्त्री ने सबसे पहले प्रजामंडल का रजिस्ट्रेशन करवाया था। रजिस्ट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं पंजीकरण। सबसे पहले पंजीकरण करवाया और अब अध्यक्ष कौन बन गए थे? हीरालाल शास्त्री। इधर भारत में आंदोलन छिड़ गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जब सक्रिय रूप से कार्यरत हो गया तो अब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल हीरालाल शास्त्री से मिलते हैं और हीरालाल शास्त्री को बोलते हैं कि सुनो, तुम भारत छोड़ो आंदोलन भाग मत लेना। हीरालाल शास्त्री ने कहा ऐसे क्यों मत लेना? कि अरे यार मत लेना, आप समझो ना प्लीज। हीरालाल शास्त्री ने कहा ठीक है, समझौता कर लेते हैं, अपन आपस में कॉम्प्रो कर लेते हैं। और हीरालाल शास्त्री ने मिर्जा इस्माइल के साथ समझौता कर लिया और समझौते के दौरान शर्त कि भारत छोड़ो आंदोलन भाग नहीं लेंगे। इस समझौते का नाम दिया था जेंटलमैन समझौता या जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है जेंटलमैन समझौता। 1942 में हुआ था, सितंबर 1942 को समझौता हुआ था, जेंटलमैन समझौता। जेंटलमैन समझौता कब हुआ था? 1942। कब हुआ था? किसने किया? हीरालाल शास्त्री। किसने? किसके साथ? मिर्जा इस्माइल। किसके साथ? पहली शर्त थी कि भारत छोड़ो आंदोलन भाग नहीं लेंगे। दूसरी थी कि जयपुर रियासत अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। हम आंदोलन में भाग नहीं लेंगे लेकिन आप चाहो कि हम तुम्हारी मदद करें, अंग्रेजों की मदद करें ना, मदद नहीं करेंगे। कि यार तुम मदद नहीं करोगे तो एक काम करना, हमारे दुश्मन आएंगे उनको शरण दोगे क्या? दुश्मनों को शरण देंगे क्या? कि हाँ कोई भी आया व्यक्ति तो हमारे द्वारा शरण दी जाए। करेंगे नहीं, आंदोलन नहीं करेंगे, हमारा वादा है, लेकिन बाहर से कोई आया और कोई अपना हुआ तो फिर तो शरण देनी ही पड़ेगी। मूल शर्त ऊपर की दो हुआ करती थी, भारत छोड़ो आंदोलन भाग नहीं लेंगे और जयपुर रियासत अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। कौन सा? जेंटलमैन एग्रीमेंट। कौन सा? कब हुआ? 17 सितंबर 1942। कब हुआ था? किसने किया? हीरालाल शास्त्री। किसने?
किसके साथ? मिर्जा इस्माइल। किसके साथ? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931। कब हुई? पुनः स्थापना 1936। पुनः स्थापना पहली बार किसने की? कर्पूर चंद पाटनी। किसने की? पुनः स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज। किसने की थी? स्थापना कब हुई? 1936। कब हुई थी? पहला अधिवेशन कहां पर? जयपुर। कहां पर? कौन सा? नथमल जी का कटला। कौन सा? 8-9 मई 1938। अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। अध्यक्ष कौन? भाग किसने लिया? कस्तूरबा गांधी। किसने? जयपुर प्रजामंडल का रजिस्ट्रेशन किसने करवाया? हीरालाल शास्त्री। किसने? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने की बात किसने मानी थी? हीरालाल शास्त्री। किसके साथ में? मिर्जा इस्माइल। किसके साथ? क्या नाम दिया? भारत छोड़ो सॉरी जेंटलमैन समझौता। क्या नाम दिया? कब हुआ? 17 सितंबर 1900। फिर अपने यहाँ पर एक व्यक्ति था, इसका नाम था बाबा हरिश्चंद्र। बाबा हरिश्चंद्र ने कहा, हीरालाल शास्त्री तुम कौन होते हो ये फैसला लेने वाले? तुम कौन होते हो फैसला लेने वाले कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे या नहीं लेंगे? आप कौन होते हैं? हम भाग लेंगे, हम भाग लेंगे। हीरालाल शास्त्री का मैंने जेंटलमैन समझौता कर लिया। कि समझौता तूने किया है, हमने थोड़ी किया है। हीरालाल शास्त्री का मैंने प्रजामंडल की ओर से किया कि कुआं में गया प्रजामंडल, तू कहे ना कि हम प्रजामंडल तो ले, हम अलग से एक संस्था बना रहे हैं। और उन्होंने अलग से संस्था बना दी थी आजाद मोर्चा। अलग से संस्था कौन सी बना दी? आजाद मोर्चा। तो बाबा हरिश्चंद्र ने कौन सा बनाया? आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा की स्थापना 1942। गुलाब चंद कासनीवाल, दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी इसके सदस्य हो गए थे। स्थापना किसने की थी? बाबा हरिश्चंद्र। किसने की थी? बाबा हरिश्चंद्र। आजाद मोर्चा। जेंटलमैन समझौते से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा की स्थापना की थी। दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी और गुलाब चंद कासनीवाल। सदस्य कितने थे? 3। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3। ये आए थे एक बार एग्जाम में। गुलाब चंद कासनीवाल, रामकरण जोशी का संबंध किससे है? आजाद मोर्चा या जयपुर प्रजामंडल। कितने सदस्य थे? 3। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3। आजाद मोर्चा की स्थापना कब हुई थी? 1942। कब हुई थी? किसने की थी? बाबा हरिश्चंद्र। किसने की थी? कितने लोग थे? 3। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3। गुलाब चंद कासनीवाल नंबर 3। लेकिन बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद मोर्चा को जयपुर प्रजामंडल में मिला दिया था। 1945 में नेहरू जी के कहने पर आजाद मोर्चा को प्रजामंडल में शामिल कर लिया गया। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931। कब हुई थी? पुनः स्थापना किसने की थी? कर्पूर चंद पाटनी। किसने की? पहला अधिवेशन पहले मैं पुनः बोला हूं क्या? पुनः स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज। पुनः स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज। अध्यक्ष कौन था? जमनालाल बजाज। पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन? पहला अधिवेशन कहां पर? जयपुर। कहां पर? नथमल जी का कटला। कहां पर? भाग किसने लिया? कस्तूरबा गांधी। भाग किसने? पंजीकरण किसने करवाया? हीरालाल शास्त्री। किसने? जेंटलमैन समझौता कब हुआ? 17 सितंबर 1942। कब हुआ? किसने किया? हीरालाल शास्त्री। किसने? किसके साथ? भारत छोड़ो आंदोलन भाग लेंगे क्या? भाग लेंगे। अंग्रेजों का साथ देंगे। शांति वार्ता कर सकते हैं? हाँ। बाहरी को शरण दे सकते हैं? हाँ। ये और अन्य हुआ करते थे। 1942। आजाद मोर्चा की स्थापना कब हुई? 1942। पंडित जी, आजाद मोर्चा की स्थापना कब हुई? 1942। किसने की थी? बाबा हरिश्चंद्र। किसने की? सदस्य कितने? 3। कितने? नंबर 1 दौलतमल भंडारी। नंबर 1,
नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 गुलाबचंद कासनीवाल, नंबर 3 नेहरू जी के कहने पर कब शामिल कर दिया? 1945। कब किया? हीरालाल शास्त्री। एकीकरण के समय भी पढ़ेंगे अपन कि राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ने जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री। किसने की? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। आत्मकथा आया था इकाई में, तो अभी से क्यों आ गया ये? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः किसकी आत्मकथा है? हीरालाल शास्त्री। किसकी? हीरालाल शास्त्री की आत्म। तुम टेस्ट देने से तुमको ऐसा लगा कि मेरा सही हो रहा है और तुमने किया फिर ये? यही तो गलती है तुम्हारी। छोड़ के आना चाहिए था। छोड़ा था? तेरे को पता था? हाँ पता हो वो बात अलग है, लेकिन पता नहीं हो ना वो क्वेश्चन नहीं करना। आउट ऑफ सिलेबस कितने थे? 8-10 क्वेश्चन थे, छोड़ देते। कितने क्वेश्चन थे? 75। 75 में से 8 छोड़ के आ जाते, कितने बचते? 10 छोड़ देते, 65। 65 75 में से 65 पे कितनी परसेंटेज बन रही है? परसेंट कितनी बनी? सत्यासी परसेंट बनी। 86 पॉइंट कुछ बन रही है ना? 86% आज तक किसी दुनिया में किसी एग्जाम का कट ऑफ नहीं गई। दुनिया में किसी भी एग्जाम की 86% कट ऑफ नहीं गई थी, कभी नहीं गई। आरएच की वो नंबर थे, परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं, कभी नहीं गई। और ये तो कब पोजीशन थी? जब 10 आउट ऑफ सिलेबस थे तब। इसलिए वही करना है जो अपन को आता है, वो करना ही नहीं है जो नहीं आता। दिमाग नहीं लगाना। पेपर वाले दिन तो बिल्कुल देसी हो जाना है, बिल्कुल देसी ठर्रा, है ना? कि जो आएगा वही करेंगे, दिमाग नहीं लगाना। दिमाग है ही नहीं, दिमाग करना ही नहीं। काला गोला ये आता है, ये काला, ये आता है, ये काला। और यदि ये मेरी बात तुमने मान ली तो मेरा वादा है जिस दिन रिजल्ट दे के आओ ना, उस दिन शाम को जिस दिन पेपर देने आओ उस दिन शाम को घर जाना, मम्मी को बोलना मम्मी लड्डू बांध दे देसी घी के मूंग के, और दिन में खाऊंगा 2, और सुबह शाम फिजिकल चालू। सुबह शाम फिजिकल। खैर एसआई का फिजिकल ज्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन 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 कई बार दिक्कतें होती हैं। 100 मीटर का हमेशा नियम होता है, 500 मीटर, 1000 मीटर, 1600 मीटर दौड़ का नियम होता है। बहुत फिजिकल दिए हैं हमने जब हम यंग हुआ करते थे। अब तो बुढ़े से हो गए यार। अब रियलिटी है। अरे मोटरसाइकिल पे तो गिरे थे, हाथ में लग गई तो बूढ़े ही है और रुका है। हाँ क्या बोल रहे हैं? तो 1600 मीटर तक की दौड़ का एक नियम होता है, क्योंकि हमने डिफेंस की तैयारी की थी, मैंने खूब तैयारी की थी। 1600 मीटर की दौड़ का नियम कि या तो आप एक भी दिन की प्रैक्टिस मत करो 1600 मीटर तक, और या आपको बहुत मैराथन प्रैक्टिस चाहिए इसकी। इसका नियम होता है या तो आप एक भी दिन प्रैक्टिस मत करो, सुबह उठो और सीधे दौड़ के आओ और शाम को आके बीमार हो जाओ। होगा 100%। 100%। कोई बात नहीं, फिजिकल पास है, बीमार हो जाएंगे, 1-2 दिन बुखार चढ़ेगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा स्टेमिना हुआ तो बुखार भी नहीं चढ़ेगा, हाथ पैर दर्द करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दौड़ पास कर लोगे, गारंटी है। पूरी ताकत झोंक दो, और यदि आपने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की तो आप ताकत झोंक दोगे। और महीना 15 दिन की यदि प्रैक्टिस रही तो 1600 मीटर की दौड़ आपसे होगी नहीं, गारंटी है मेरी। या फिर उसके लिए पूरी 6 महीने की प्रैक्टिस चाहिए। या तो वो 6 महीने की प्रैक्टिस चाहिए आपकी जो आप कंटिन्यू कर रहे हो, या आपकी एक भी दिन की प्रैक्टिस नहीं चाहिए, पहले दिन ही जाओ, पूरी ताकत लगाओ और वापस आ जाओ। महीने 15 दिन की प्रैक्टिस में 1600 मीटर दौड़ नहीं होती। लंबी जो दौड़ हुआ करती है उनके लिए प्रैक्टिस की जरूरत हुआ करती है, तो कोई खास ऐसा नहीं है। और ये पूरा आपको बहुत शानदार तरीके से मिल जाएगा। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः किसकी जीवनी है? हीरालाल शास्त्री। किसकी? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत है इनका, है ना? 2 अलग अलग हुआ करती हैं। आत्मकथा हुआ करती है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र
और प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। मोतीलाल दिवस, 2 दिवस मनाए गए थे इसमें, एक तो मोतीलाल दिवस था, एक जयपुर दिवस था। डेट नहीं पूछेगा इनकी, है ना, लेकिन यह पूछ जाता है कि मोतीलाल दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है, या फिर जयपुर दिवस तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि जयपुर दिवस तो सबको पता है, एक बार आया हुआ है ऐसा एग्जाम में, कृष्णा दिवस। कृष्णा दिवस में एक बार पूछा गया जोधपुर से, कृष्णा दिवस पूछा गया है जोधपुर प्रजामंडल से। एक बार आया है बीरबल दिवस बीकानेर से, बीरबल दिवस बीकानेर में मनाया जाता है। महिलाएं दुर्गावती, रमा देवी, जानकी देवी, सुशीला देवी, सुमित्रा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी याद रखनी पड़ेंगी। ये तो अभी जोधपुर में और आएंगी, गोरजा देवी, दुर्गा देवी, एक जैसी दो दो आ जाएंगी। नंबर 1 कौन है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5 सुमित्रा देवी, नंबर 5, नंबर 6 विद्या देवी, नंबर 6, नंबर 7 शारदा देवी। दूसरा प्रजामंडल था बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी कांतिलाल। किसने की थी? अरे कांतिलाल चौथा नहीं, किशनगढ़ में आएगा। स्थापना किसने की? कांतिलाल। नंबर 2 नित्यानंद नागर, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3 कितने लोग थे? 3। ऋषिदत्त पे रोक लगा दी, रुक तू रुक। प्रजामंडल में रोक बहुत लगाई गई है। प्रजामंडल में ऋषिदत्त मेहता पर रोक लगा दी, चले गए थे अजमेर। अजमेर चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, अजमेर में स्थान था ब्यावर, और ब्यावर से एक समाचार पत्र निकाला था बिगली, बिगली नहीं राजस्थान बिगली, बिगली समाचार पत्र कौन सा? राजस्थान बिगली। कौन सा? कबे? 1923। कबे? कितने लोग थे? 3। कितने? नंबर 1 कांतिलाल, नंबर 1, नंबर 2 नित्यानंद नागर, नंबर 2, नंबर 3 ऋषिदत्त मेहता, नंबर 3। समाचार पत्र कौन सा? राजस्थान वीकली। कौन सा? कहां से? ब्यावर। कहां से? ब्यावर कहां पर? अजमेर। कहां से? रोक लगा दी, बूंदी से निकाल दिया। कहां चले गए? और 1944 में बूंदी राज्य देसी लोक परिषद की स्थापना की थी। बूंदी देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की थी? ऋषिदत्त मेहता। किसने की थी? ये एरो ऋषिदत्त मेहता का ही है। किसने की थी? ऋषिदत्त मेहता, जिसका अध्यक्ष हुआ करता हरिमोहन माथुर। अध्यक्ष कौन था? हरिमोहन माथुर। अध्यक्ष कौन था? और मंत्री कौन था? ब्रज सुंदर शर्मा। मंत्री कौन था? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931। कब हुई थी? कितने लोग थे? 3। कितने? नंबर 1 ऋषि कांतिलाल, नंबर 1, नंबर 2 नित्यानंद नागर, नंबर 2, नंबर 3 ऋषिदत्त मेहता, नंबर 3। कितने लोग थे? 3। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 ऋषिदत्त मेहता, नंबर 3 ऋषिदत्त मेहता का समाचार पत्र कौन सा? राजस्थान वीकली। कौन सा? कहां से? ब्यावर। कहां से? बूंदी से। कब निकाला था? 1937। कब निकाला था? बूंदी देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की? ऋषिदत्त मेहता। किसने की? अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? मंत्री कौन थे? ब्रज सुंदर शर्मा। मंत्री कौन थे? ब्रज सुंदर शर्मा को इनका मंत्री बनाया गया था। जोधपुर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल 1934 और स्थापना की थी भंवरलाल सर्राफ। स्थापना किसने की थी? भंवरलाल सर्राफ। किसने की थी? देखो ये आंदोलन पूछे जाते हैं। आंदोलन क्या थे? तोल आंदोलन है, बरड़ आंदोलन है, कई आएंगे इसके अंदर। तोल, तोल मतलब तोलना। 100 शेर की जगह 80 का कर दिया। गांव में बोलते हैं शेर, आज भी गांव में शेर ही बोलते हैं, हैं? छोरा एक शेर ले, ऐसे तो बोलते हैं। शेर का मतलब क्या होता है? हाँ, पसेरी। यह पूछा है पैसेरी, तो 5 शेर हो गया। 1 किलो का मतलब 1 शेर, है ना? तो 100 की जगह 80 का कर दिया। अब 80 का कर दिया तो ये मामला बिगड़ गया। गांव में पैसेरी बोलते हैं। 5 किलो का जो होता है उसको पैसेरी, 10 किलो का होता है उसको धैंसेरी, और गांव में पत्थर के हिसाब से बनाते। और गांव के देखो, कई बार मेरा किसी का नहीं, वो धंधा नहीं बताऊंगा मैं। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग तोलते हैं और 2 किलो को 5 किलो ऐसा सेट करते हैं, 2 किलो वजन ही 5 किलो पहुंच जाता है। नहीं समझे? मतलब 5 किलो इधर रखा हुआ है बटन,
बटर मतलब बांट, 5 किलो का बांट रखा हुआ है और 5 किलो सामान तोलना है, उसको यूं पकड़ते हैं और इतने शानदार तरीके से सेट करेगा, देख ले भाई बराबर आ गए, और देखे तो 2 किलो ही मार लो, 2 किलो को 5 किलो बना दियो। कई बार ऐसा सेट करता है कि उसमें रखते ही जाओ आप, रखते ही जाओ, रखते ही जाओ, 5 किलो में कम से कम 15 किलो चढ़ा लेता है वो, फिर भी वो बराबर नहीं आता। वो उनकी कलाकारी है साहब। चुंबक लगा देते हैं, नहीं नहीं, वो कांटे को हैंडल कर लेते हैं, वो उस हिसाब से सेट करते हैं। कोई दिक्कत, 100 शेर का कितना कर दिया, 80 शेर। तो इसके खिलाफ में आंदोलन किया गया था, कौन सा, तोल आंदोलन। ये टीचर में पूछा गया था पिछली बार। तोल आंदोलन का संबंध कौन सा प्रजामंडल, जोधपुर, मारवाड़ या जोधपुर। मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, यह पहला राजनीतिक संगठन हुआ करता था मारवाड़ से। देखो मारवाड़ में कोई भी काम हो, जयनारायण व्यास का नाम आएगा। मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की थी, जयनारायण व्यास। किसने की थी, पहला अधिवेशन पुष्कर, कहां पर, 1931। पहला अधिवेशन कहां पर, पुष्कर, कहां पर, कबे, 1931। कबे, अध्यक्ष हुआ करते थे चांदकरण शारदा। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, कस्तूरबा गांधी भी आ गई यहाँ पे। कस्तूरबा गांधी और काका कालकिल ने इस आंदोलन में भाग लिया। कौन सा परिषद था, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। कौन था, ये व्यक्ति कट गया है, इसका पूरा नाम है छगनलाल चौपासनी वाला, छगनलाल चौपासनी वाला। और छगनलाल चौपासनी वाला ने झंडा फहरा दिया था, और झट से झंडा फहराया था कौन से देसी राज्य लोक परिषद। किस व्यक्ति ने, छगनलाल चौपासनी वाला। कौन था, छगनलाल चौपासनी वाला। कौन था, तो मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद में झंडा किसने फहराया था, छगनलाल चौपासनी वाला। मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 कब हुई थी, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, स्थापना किसने की, जयनारायण व्यास। किसने की, पहला अधिवेशन कहां पर, पुष्कर, कहां पर, कबे, कबे, 1931। अध्यक्ष कौन, चांदकरण शारदा। अध्यक्ष कौन, भाग किसने लिया, कस्तूरबा गांधी। किसने, नंबर 2 काका कालेलकर। नंबर 2 झंडा किसने फहराया, छगनलाल चौपासनी वाला। किसने, 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन कराची में हुआ था। इसमें जयनारायण व्यास को महामंत्री बनाया गया था। जोधपुर रियासत में जयनारायण व्यास पर प्रवेश पर रोक लगा दी गई। हुआ क्या था, इंडियन स्ट्रीम पढ़ोगे आप, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ोगे, तब भारत के कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ने पड़ेंगे आपको। अब जयनारायण व्यास को लोभ दिए जा रहे हैं कि आप आंदोलन से थोड़े से साइड में हट जाओ, आप आंदोलन से साइड में हट जाओ, आपको मंत्री बना दिया जाएगा, आपको एक काम करेंगे, जोधपुर, अभी तो जोधपुर नगर निगम के अध्यक्ष भी बनेंगे, ये मंत्री बना दिया जाएगा, अध्यक्ष बना दिया जाएगा, आप कैसे भी करके आंदोलन से बगल में हटो। तो 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन था, कहां पर, कराची। उस समय कराची भारत का हिस्सा हुआ करता था। उस अधिवेशन में गए थे जयनारायण व्यास, और जयनारायण व्यास को इसमें क्या बना दिया गया, महामंत्री। महामंत्री जब बना दिया, एक्टिव होने लगे, तो अब इनको रोक दिया गया कि मारवाड़ में आप प्रवेश नहीं करोगे। तो बीकानेर के एक शासक थे गंगा सिंह, पढ़ा है, राजस्थान का भागीरथ। गंगा सिंह ने कहा यार हमारा बेटा है, हमारा बेटा है, और हमारे बेटे पर रोक लगाओगे, ऐसे कैसे काम चलेगा, रोका जाए, ऐसी अव्यवस्था नहीं की जाए और इनको मारवाड़ में प्रवेश करवाया जाए। और महाराजा गंगा सिंह के कहने पर इन्हें मारवाड़ में प्रवेश दिया गया था। किसके कहने पर, गंगा सिंह। किनके कहने पर, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहां पर, कराची, कहां पर, कबे, 1931। कबे, 1936, सॉरी 1936। कबे, 1936। महामंत्री कौन, जयनारायण व्यास। कौन थे,
जोधपुर में पाबंदी किस पर लगाई? जयनारायण व्यास। किस पर? किसके कहने पर प्रवेश दिया? गंगा सिंह। किसके? बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने जोधपुर डीएम डोनाल्ड को पत्र लिखकर पाबंदी को हटा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर शिवानाथ दुर्ग में रखा गया था, मैंने आपको बताया था, जबकि अन्य कार्यकर्ताओं को जालौर दुर्ग में रखा गया था। मैंने आपको शिवाना के दौरान बताया होगा ये घटना। जयनारायण व्यास की पुस्तक है पोपाबाई की पोल, ये आती है, खूब आती है एग्जाम में। पोपाबाई की पोल किसकी है? जयनारायण व्यास। किसकी? जयनारायण व्यास की कौन सी पुस्तक? पोपाबाई की पोल। और दूसरी है मारवाड़ की अवस्था। दूसरी कौन सी? कितनी पुस्तक? दो। कितनी? नंबर 1 पोपाबाई की पोल, नंबर 1। नंबर 2 मारवाड़ की अवस्था, नंबर 2। और ये समाचार पत्र ना जयनारायण व्यास के ही हैं। पहला है अखंड भारत। पहला कौन सा? पहला कौन सा? कहां से? दिल्ली। कहां से? नंबर 2 मुंबई। दो जगह से प्रकाशित होता था ये। पहला कौन सा? अखंड भारत। पहला कौन सा? कहां से? दिल्ली मुंबई। कहां से? दूसरा पीप, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। क्वेश्चन पूछा जाए कि जयनारायण व्यास का अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र कौन सा था? पीप। और राजस्थानी भाषा का आंगीवान, अग्निवान नहीं है ये, आंगीवान ही है। राजस्थानी भाषा का आंगीवान, राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र कितने? 3। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2 पीप, नंबर 2, नंबर 3 आंगीवान, नंबर 3, नंबर 1 अखंड भारत, नंबर 1, नंबर 2 पीप, नंबर 2, नंबर 3 आंगीवान, नंबर 3 राजस्थानी भाषा का कौन सा? आंगीवान। राजस्थानी भाषा का अंग्रेजी का पीप, अंग्रेजी का पुस्तक कितनी? 2। हाथ में लग गई यार, गिर गया था। पुस्तक कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 पोपाबाई की पोल, नंबर 1। नंबर 2 मारवाड़ की अवस्था, नंबर 2। अखबार कितने? 3। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2 पीप, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3 अंग्रेजी का पीप, अंग्रेजी का राजस्थानी का आंगीवान, राजस्थानी का बाल मुकुंद बिस्सा, नाम सुना होगा बाल मुकुंद बिस्सा का। जवाहर खादी भंडार की स्थापना की थी और भूख हड़ताल की थी इन्होंने जेल के अंदर, और भूख हड़ताल के दौरान की मृत्यु हो जाती है। दो व्यक्ति बहुत आते हैं मारवाड़ से, बाल मुकुंद बिस्सा और सागरमल गोपा। सागरमल गोपा जैसलमेर प्रजामंडल के दौरान आएगा। सागरमल गोपा जिनको जिंदा जलाकर आग लगा दी गई थी। 19 जून 1942 को जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मुकुंद मृत्यु हो गई थी। बाल मुकुंद कौर, इनकी भी अजमेर में मृत्यु हो गई थी। हेडिंग डालो प्रजामंडल, लिख लो पहले एक बार यहां तक। प्रजामंडल आंदोलन, हाँ ऐसे ही लिखना है, मैं बोलता जा रहा हूं, आप मेरे बोलने के साथ लिखना, क्योंकि एक पेज नहीं है ये, क्या पेज बदल जाएंगे, आप देख के भी लिखोगे, आगे पीछे रह जाएगा ना कोई, तो फिर काफी दिक्कत आएंगी तुमको। बोल रहा हूं, समस्या आए तो बोर्ड पे देख भी लेना। प्रजामंडल आंदोलन, नंबर 1 लिखना उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य जनता को मूल अधिकार देना, जनता को मूल अधिकार देना, उद्देश्य इनके जनता को मूल अधिकार देना, और राज्य में नंबर 2 जनता को मूल उद्देश्य देना, मूल अधिकार देना, और नंबर 2 राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना, राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना। हेडिंग डालना अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद।
अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927। स्थापना बंबई। स्थापना बंबई। स्थापना बंबई। अध्यक्ष रामचंद्र राव। स्थापना बंबई। अध्यक्ष रामचंद्र राव। उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक। उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक। राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद। राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद। उन्नीस सौ 28। राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद 1928। अध्यक्ष राम नारायण चौधरी। अध्यक्ष राम नारायण चौधरी। इसका पहला अधिवेशन बाजिन में लड़ाई। नाम क्या तेरा? कछु खाए पिए कर। इसका पहला अधिवेशन 1931 में। इसका पहला अधिवेशन 1931 में पुष्कर अजमेर में बुलाया गया। पहला अधिवेशन 1931 में पुष्कर अजमेर में बुलाया गया। नोट डाल के लिखना। आगे नोट डाल के लिखना। पीछे की लाइट ऑन कर देना यार। अब तू जब तक अंधेरे में बैठे होगा। कांग्रेस ने, नोट डाल के लिखना, कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन किया। उन्नीस सौ 38 में प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन किया। जयपुर प्रजामंडल किसका? सुभाष चंद्र बोस। लिख लो, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। जयपुर प्रजामंडल ये शायरी कौन भेज रहा है आज तुम्हारे लिख लिख के? ये पढ़ी नहीं तो फिर यहाँ कैसे पहुंची फिर ये? रख के गया? मैं तो सोचा मैं गंभीर सर ने के लिए भेजी, मेरे लिए रख के गया है। लिखो जयपुर प्रजामंडल।
जयपुर प्रजामंडल 1931 1931 स्थापना कर्पूर चंद पाटनी स्थापना कर्पूर चंद पाटनी पुनः स्थापना पुनः स्थापना 1936 पुनः स्थापना 1936 हीरालाल शास्त्री जमनालाल बजाज पुनः स्थापना हीरालाल शास्त्री जमनालाल बजाज अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र ये बाद में लिखना, पहले ये लिखो अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र। ठीक है। जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन जयपुर प्रजामंडल का जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 8-9 मई 1938 को 8-9 मई 1938 को नथमल जी का कटला नथमल जी का कटला नथमल जी का कटला जयपुर में बुलाया गया। नथमल जी का कटला जयपुर में बुलाया गया। नथमल जी का कटला जयपुर में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की। जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की। कस्तूरबा गांधी ने कस्तूरबा गांधी ने कस्तूरबा गांधी ने इसमें भाग लिया था। कस्तूरबा गांधी ने इसमें भाग लिया था। 1939 में 1939 में प्रजामंडल पर रोक लगा दी गई। 1939 में प्रजामंडल पर रोक लगा दी गई। रोक लगा दी गई। जयनारायण व्यास को गिरफ्तार कर लिया। जमनालाल बजाज ही तो बोल रहा हूं। अरे तुमने गलत सुना है। जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया। 1940 में 1940 में हीरालाल शास्त्री को
1940 में हीरालाल शास्त्री को जयपुर प्रजामंडल का हीरालाल शास्त्री को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। हीरालाल शास्त्री को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। 2 अप्रैल 1940 को 2 अप्रैल 1940 को 2 अप्रैल 1940 को हीरालाल शास्त्री ने 2 अप्रैल 1940 को हीरालाल शास्त्री ने प्रजामंडल का पंजीकरण करवाया। हीरालाल शास्त्री ने प्रजामंडल का पंजीकरण करवाया। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल, ये लिखो जेंटलमैन एग्रीमेंट ना, जेंटलमैन समझौता लिखना है। उतारो तुम आ रहा
सैटरडे को हो जाएगा मेरा हिस्ट्री वाला पोर्शन। सैटरडे को, या थोड़ा बहुत बच गया तो मंडे को। एक ही करनी तो बचा है बस। हिंदी हो गई, हिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, काफी हो जाएगा फिर। राजस्थान जीके का हिस्सा लंबा पड़ता है, बाकी तो फिर ज्यादा पड़ेगी। क्या? अबे यार मेरे को तो पता नहीं, मेरे को तो यही नहीं पता इंडियन हिस्ट्री कौन पढ़ा रहे हैं यहाँ। दीपक कलोल सर, बढ़िया पढ़ाते हैं। दीपक सर पढ़ाते हैं या भूदेव सर पढ़ाते हैं? दीपक सर ही पढ़ाएंगे शायद, भूदेव सर तो नहीं। हाँ तो दीपक सर पढ़ा देंगे, मैं बोल दूंगा। मैं नहीं, मेरी तो, मैं सच बताया, 15 घंटे आज मेरी। 15 घंटे मतलब रूह कांप रही है मेरी, मैं पढ़ाते पढ़ाते भी मतलब माइंडली थका हुआ हूँ भयंकर तरीके से। मैंने कि यार क्या बना लिया आपने आपको। हाँ। हेडिंग डालो, आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा। जेंटलमैन समझौते से, बहुत धीरे लिखते हो यार। जेंटलमैन समझौते से, पंडित जी तेरी गर्दन काट दूंगा। जेंटलमैन समझौते से असंतुष्ट होकर, जेंटलमैन समझौते से असंतुष्ट होकर कार्यकर्ताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में, कार्यकर्ताओं ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में 1942 में, इसमें डेट नहीं लिख रखी क्या? 1942 में आजाद मोर्चा की स्थापना की। 1942 में आजाद मोर्चा की स्थापना की। अन्य नेता, ये आए हैं कई बार पेपर में, पूछे जाते हैं। वाह। 1945 में, 1945 में नेहरू जी के कहने पर, नेहरू जी के कहने पर आजाद मोर्चा को, नेहरू जी के कहने पर आजाद मोर्चा को
जयपुर प्रजामंडल में मिला दिया। जयपुर प्रजामंडल में मिला दी। जयपुर प्रजामंडल में कार्यरत महिलाएं। जयपुर प्रजामंडल में लोड मतलब ये तीन ही ज्यादा है, जयपुर जोधपुर बीकानेर, बाकी में कुछ नहीं है। जयपुर जोधपुर बीकानेर यही हार्ड पड़ता है, और तीन में ही घटना है, बाकी में घटनाएं भी नहीं है कुछ। ये महिला लिखो, दुर्गावती, दुर्गावती, रमा देवी पांडे, रमा देवी पांडे, जानकी देवी बजाज, जानकी देवी बजाज, सुशीला देवी, सुशीला देवी, सुमित्रा देवी, सुशीला देवी, सुमित्रा देवी, विद्या देवी, विद्या देवी, शारदा देवी, उधर लिखो हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, ये लिखो। हाँ तो क्या करना है, ऐसे कैसे देखना है। तुम तो दो आंदोलन भी पूरे नहीं करोगे क्या आज, बहुत धीरे लिखते हो यार। ठंड में तो हाथ धीरे काम कर रहे हैं। हम्म, ठंड में तो बल्कि ज्यादा काम करते हैं, फटाफट फटाफट लिख दिया। सांस भी कम ले रही होगी आज तू ना। क्या नाम तेरा, पहले कौन से बैच में पढ़ती थी। अच्छा डेट, डेट के हिसाब से तो ये कितनी तारीख का है। अच्छा ऐसे डेट के हिसाब से बैच बनते हैं। तू भी 5 जून तो
17। और ये बिचौलिया, हाँ 5 जून। तो 5 जून वाले में से क्यों आ गई तुम? ए, लिखो बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल स्थापना 1931। संस्थापक कांतिलाल, संस्थापक कांतिलाल नित्यानंद नागर, नित्यानंद नागर ऋषि दत्त मेहता, कांतिलाल नित्यानंद नागर ऋषि दत्त मेहता। ऋषि दत्त मेहता ने, ऋषि दत्त मेहता ने ऋषि दत्त मेहता ने 1923 में, मैं मेरे बोलने के साथ की पेज बदलूंगा, ध्यान रख लेना। ऋषि दत्त मेहता ने 1923 में, 1923 में ब्यावर से, 1923 में ब्यावर से राजस्थान वीकली समाचार पत्र निकाला। राजस्थान वीकली समाचार पत्र निकाला। ऋषि दत्त मेहता को ऋषि दत्त मेहता को बूंदी से निकाल दिया गया। ऋषि दत्त मेहता को 1937 में बूंदी से निकाल दिया। उन्नीस सौ सैंतीस में बूंदी से निकाल दिया तो ये अजमेर चले गए, तो ये अजमेर चले गए। अजमेर चले गए। इन्होंने 1944 में, इन्होंने 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की। 1944 में बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की। बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष, जिसके अध्यक्ष हरि मोहन माथुर थे, जिसके अध्यक्ष हरि मोहन माथुर थे। जबकि मंत्री, मंत्री ब्रज सुंदर शर्मा थे। जबकि मंत्री ब्रज सुंदर शर्मा थे। हेडिंग डालना मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल स्थापना 1934। स्थापना गिर गया था यार कल। स्थापना 1934। अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ, अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ।
100 तोले के स्थान पर 100 तोले के स्थान पर 100 तोले के स्थान पर 80 तोले का 80 तोले का 80 तोले का शेयर कर देने के कारण 80 तोले का शेयर कर देने के कारण प्रजामंडल में 80 तोले का शेयर कर देने के कारण प्रजामंडल में तोल आंदोलन चलाया। प्रजामंडल में तोल आंदोलन चलाया। हेडिंग डालना, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद 1929। मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद 1929। संस्थापक जय नारायण व्यास। संस्थापक जय नारायण व्यास। प्रथम अधिवेशन 1931। संस्थापक जय नारायण व्यास। प्रथम अधिवेशन 1931। कोष्टक में लिख देना पुष्कर। प्रथम अधिवेशन 1931 पुष्कर। अध्यक्ष चांदकरण सारदा। अध्यक्ष चांदकरण सारदा। कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी और काका कालेरकर। कस्तूरबा गांधी और काका कालेरकर ने कस्तूरबा गांधी और काका कालेरकर ने इस आंदोलन में भाग लिया। काका कालेरकर ने इस आंदोलन में भाग लिया। छगनलाल चौपासनी वाला ने छगनलाल चौपासनी वाला ने जोधपुर में छगनलाल चौपासनी वाला ने जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया। जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया। उन्नीस सौ छत्तीस में अखिल भारतीय 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कराची में बुलाया गया। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कराची में बुलाया गया। इसमें जयनारायण व्यास को
इसमें जयनारायण व्यास को महामंत्री बनाया गया। जयनारायण व्यास को महामंत्री बनाया गया। जोधपुर रियासत ने जोधपुर रियासत ने जयनारायण व्यास के जोधपुर रियासत ने जयनारायण व्यास के जोधपुर प्रवेश पर जोधपुर प्रवेश पर रोक लगा दी। बीकानेर शासक गंगा सिंह ने जोधपुर शासक गंगा सिंह ने सॉरी बीकानेर शासक गंगा सिंह ने जोधपुर के डीएम को डोनाल्ड को जोधपुर के डीएम को डोनाल्ड को पत्र लिखकर को डोनाल्ड को पत्र लिखकर पद पाबंदी को हटवाया। जोधपुर डीएम को डोनाल्ड को पत्र लिखकर पाबंदी को हटवाया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में बंदी बनाकर रखा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में बंदी बनाकर रखा। जबकि अन्य कार्यकर्ताओं को जबकि अन्य कार्यकर्ताओं को जालौर दुर्ग में रखा। अन्य कार्यकर्ताओं को जालौर दुर्ग में रखा। जयनारायण व्यास की पुस्तकें जयनारायण व्यास की पुस्तकें जयनारायण व्यास की पुस्तकें नंबर 1 पोपाबाई की पोल। नंबर 1 पोपाबाई की पोल। पोपाबाई की पोल। नंबर 2 मारवाड़ की अवस्था। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। जयनारायण व्यास के समाचार पत्र जयनारायण व्यास के समाचार पत्र समाचार पत्र नंबर 1 अखंड भारत। अखंड भारत। अखंड भारत दिल्ली मुंबई। अखंड भारत दिल्ली मुंबई। पीप दिल्ली। पीप दिल्ली पोस्ट में लिखना अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी भाषा में। पीप दिल्ली अंग्रेजी।
आंगीबान ब्यावर, आंगीबान ब्यावर राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था। आंगीबान ब्यावर राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था। बाल मुकुंद बिस्सा, बहुत नहीं लिखा यार, हाथ से ही होता 2 घंटे में प्रजामंडल पूरे ही कर देता 3 घंटे में। तुम 5 घंटे लोगे वैसे। बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा ने जवाहर खादी भंडार की स्थापना की। जवाहर खादी भंडार की स्थापना की। जवाहर खादी भंडार की स्थापना की। 19 जून 1942 को 19 जून 1942 को जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हुई। नोट डाल के लिखना। अजमेर में भूख हड़ताल बाल मुकुंद कौर ने की। भूख हड़ताल अजमेर में भूख हड़ताल बाल मुकुंद कौर ने की। चंदावल किसान आंदोलन, ये तो लिख लो यार, जोधपुर पूरा हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूं वैसे ही। चंदावल में क्या हुआ था, 1942 की बात हुआ करती है। जैसे कल परसों चल रहा है, अभी पेट्रोल का चल रहा है, ये ट्रक वालों का चल रहा है। तो चंदावल में किसान लोग आंदोलन के लिए आ रहे थे। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान चंदावल से किसान लोग निकल रहे थे, वहां के लोग थे, और उनके ऊपर लाठियां चला दी गई और सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, जिसका नाम था चंदावल हत्याकांड। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। चंदावल जो है वर्तमान में पाली में है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाए चंदावल हत्याकांड का संबंध है तो जोधपुर आंसर आएगा। ठीक है, चंदावल स्थान पाली में हुआ करता है, लेकिन हत्याकांड कहां हुआ, जोधपुर में। डाबड़ा नागौर में है, पिछली बार आया था डाबड़ा एग्जाम में। डाबड़ा हत्याकांड का संबंध है, नागौर ऑप्शन में नहीं था, आंसर था जोधपुर, क्योंकि ये हत्याकांड जो है ये जोधपुर प्रजामंडल के दौरान होने वाले हत्याकांड है। पहला कौन सा था, चंदावल, और दूसरा कौन सा था चलो कल बताऊंगा फिर।